मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद एक खामोश शहर की खंडहर। उम्र करीब 4500 साल। सीधी चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों से बने मकान, लगभग हर घर में स्नान घर और पूरे शहर के नीचे बिछी ढकी हुई नालियों का जाल। ये दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे व्यवस्थित शहरों में से एक था। एक ऐसा शहर जिसकी सफाई व्यवस्था आज के कई आधुनिक शहरों को भी चुनौती देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस जमीन पर यह सभ्यता फली फूली, उसी जमीन पर बने पाकिस्तान ने दशकों तक इस इतिहास को अपनी पहचान का हिस्सा मानने से परहेज किया। पाकिस्तान की स्कूली किताबों में लंबे समय तक इतिहास की शुरुआत 712वीं ईस्वी से कराई गई, यानी उस साल से जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा। उससे पहले का पूरा अतीत, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़ और हजारों वर्षों की सभ्यतागत यात्रा या तो किताबों से गायब रही या फिर उसे जाहिलियत का दौर कहकर किनारे कर दिया गया। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। साल 2026 में पाकिस्तान के सोशल मीडिया, अखबारों, थिंक टैंकों और कुछ सरकारी मंचों पर एक नया नैरेटिव उभर कर आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक सभ्यतागत राज्य भी है। एक ऐसा देश जो सिंधु घाटी सभ्यता और गांधार सभ्यता का वारिस है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कई प्रभावशाली हैंडल्स ये दावा कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की असली विरासत पाकिस्तान के पास है। कुछ पोस्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इतिहास 1947 से नहीं बल्कि 5000 साल पहले ही शुरू होता है। अब सवाल है, जिस सभ्यता से पाकिस्तान दशकों तक दूरी बनाता रहा, आज अचानक उसी को अपनी पहचान का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये इतिहास की नई खोज है या फिर पहचान की नई राजनीति? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लगभग एक सदी पीछे जाना होगा। बात है 1920 के दशक की, जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने दो ऐसी चीज़ों की खोजें की जिन्होंने दक्षिण एशिया के इतिहास की समझ ही बदल दी। एक थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदड़ो। जमीन के नीचे दबे इन शहरों ने ये साबित कर दिया कि इस क्षेत्र में हजारों साल पहले एक अत्यंत ही विकसित शहरी सभ्यता मौजूद थी, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपनी चरम पर थी। उस समय दुनिया में मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी ये तीन सबसे विकसित सभ्यताएं मानी जाती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी उसका शहरी प्रबंधन। योजनाबद्ध सड़कें, समान आकार की ईंटें, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, अनाज भंडारगढ़ के विशाल केंद्र, मानकीकृत बाट और माप, और एक ऐसी लिपि जिसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। लेकिन यहाँ एक और तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है। ये सभ्यता सिर्फ आज के पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी। इसके प्रमुख केंद्र आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक भी फैले हुए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है, लेकिन राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा भारत में स्थित है। यानी ये सभ्यता 1947 में खींची गई सीमाओं से हजारों साल पुरानी है। इसलिए उस पर किसी एक आधुनिक राष्ट्र का दावा इतिहास से ज्यादा राजनीति का विषय बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की पहचान की वो जंग। 1947 में पाकिस्तान का जन्म टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ। ये विचार कहता था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन इसी सोच ने एक समस्या भी पैदा की। अगर पाकिस्तान की पहचान इस्लामी इतिहास और भारत से अलगाव पर आधारित है, तो फिर मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता को कहाँ रखा जाए? वहाँ ना मुस्लिम थी, ना पाकिस्तान नाम के किसी देश का हिस्सा, और ना ही उसका इस्लाम से कोई भी नाता था। यही वजह थी कि पाकिस्तान के कई शासकों और इतिहासकारों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान को सिंधु घाटी से नहीं बल्कि अरब जगत से जोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे इतिहास की किताबों में मोहम्मद बिन कासिम को शुरुआती बिंदु बना दिया गया, जबकि उससे पहले का इतिहास हाशिए पर चला गया। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के भीतर एक नई सोच उभर रही है, जिसे कई लोग इंडस थ्योरी भी कहते हैं। इस विचार के अनुसार पाकिस्तान की पहचान सिर्फ धर्मों से नहीं बल्कि सिंधु नदी और उससे जुड़ी हजारों साल पुरानी सभ्यता से भी तय होती है। इस सोच की सबसे व्यवस्थित रूप से पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनेता और वकील एतजाज एहसान ने अपनी किताब द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में रखा है। उनका तर्क था कि पाकिस्तान कोई कृत्रिम राष्ट्र नहीं है बल्कि सिंधु क्षेत्र की हजारों साल पुरानी सभ्यतागत निरंतरता का आधुनिक रूप है। और यहीं से पाकिस्तान के भीतर एक नई बहस शुरू हुई। क्या पाकिस्तान की पहचान
अरब से जुड़ी है या सिंधु से? क्या उसकी जड़ें 712 ईस्वी में, क्या उसकी जड़ें 712 ईस्वी में हैं या 2600 ईसा पूर्व में? और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान में कुछ बुद्धिजीवी, थिंक टैंक और नीति निर्माता सिंधु घाटी सभ्यता को राष्ट्रीय पहचान के नए आधार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ इतिहास नहीं है, राजनीति भी है, सॉफ्ट पावर भी है और अंतर्राष्ट्रीय छवि की लड़ाई भी। क्योंकि 5000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस कहलाना किसी भी देश को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दे सकता है। हालांकि इतिहासकार आज भी इस बात पर सहमत हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी एक आधुनिक देश की नहीं थी, ये पूरे दक्षिण एशिया की साझा विरासत थी। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोहनजोदड़ो आखिर किसका है, बल्कि सवाल ये भी है कि इतिहास को कौन और किस मकसद से परिभाषित किया जा रहा है। और शायद इसी सवाल में छिपा है पाकिस्तान की नई पहचान का वो पूरा रहस्य। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।